बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज अगर हम पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा देखें तो दो बड़ी खबरें हैं जो आज के दिन रिपोर्ट हुई। एक खबर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जिसने करप्शन के मुताल्लिक इंकशाफात किए, उस पर भी तफसील से बात करेंगे। और दूसरी खबर है पीडीएम का आज जो सरबराही इजलास हुआ 23 मार्च के हवाले से जो लॉन्ग मार्च का फैसला किया गया था, हुकूमत ने एक जानिब ऑप्शन दिया कि आप 3 दिन पहले या 4 दिन पहले कर लें या फिर 4 दिन बाद कर लें। वजीर दाखिला ने असेंबली फ्लोर के ऊपर वजाहत पेश की कि उन दिनों में कंट्रोल इस्लामाबाद का किसी और के पास होता है। वज़राए खारजा भी मौजूद होंगे बेशतर ममालिक, क्योंकि OIC के वज़राए खारजा काउंसिल का इजलास भी उन्हीं दिनों में है, तो दीगर ममालिक से मेहमानान गिरामी भी आए होंगे। तो उस दिन हमारी जो एक बड़ी एक्टिविटी है वो मुतासिर होगी। आपका शो जो है वो लाइव टेलीकास्ट भी नहीं हो सकता, इसलिए आगे पीछे कर लें। तो आज जब पीडीएम का सरबराही इजलास हुआ तो एक आधी जमात की जानिब से यह सिफारिश भी पेश की गई थी कि आप इसको आगे पीछे कर लें और इसको मुश्तरका तौर पर कर लें, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है। लेकिन आज की जो सरबराही इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया टॉक की, उसके दौरान उन्होंने यही कहा कि हम आगे पीछे नहीं करेंगे बल्कि 23 मार्च को ही लॉन्ग मार्च का फैसला बरकरार रखा जाएगा। अब ये जिद है या फिर वो ये समझते हैं कि उसी दिन ही लॉन्ग मार्च को ज्यादा पजीराई मिलेगी? तो बात का आगाज यहीं से करते हैं, राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, आज पीडीएम का इजलास हुआ, उसकी अंदरूनी कहानी है क्या? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अगर हम देखें तो पिछले दिनों उनकी जानिब से यह सिफारिश गई थी कि हम लॉन्ग मार्च को या तो 23 मार्च के बाद कर लें या फिर उससे पहले कर लें। तो फिर आज के दिन किसकी जिद काम कर गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, 23 मार्च को ये मार्च नहीं हो रहा। मैं आज की मौलाना फजलुर रहमान साहब की गुफ्तगू, उनकी टॉक, उनके बयान के बावजूद कह रहा हूँ कि मेरे पास इतला यह है कि 23 मार्च को मार्च नहीं हो रहा। आप क्या मौलाना का चेहरा पढ़ने के बाद कर? नहीं, मैं आपको अंदर की बात बता देता हूँ ना। आज पीडीएम के इजलास में बड़ी बहस हुई। अच्छा, वहाँ पे ये भी बहस हुई कि क्या ये लॉन्ग मार्च और उसके बाद इस्लामाबाद में धरना, क्या ये मुस्तकिल रहेगा? सही। कितने दिन का रहेगा? अगर 1 दिन का, 2 दिन का या 3 दिन का धरना रहेगा तो फिर हम वहाँ करने क्या जा रहे हैं? हम किसकी यकीन दहानी पर धरना ख़त्म करेंगे? हम किन मुतालबात की रोशनी में या किन मुतालबात के मंजूर होने पे धरना ख़त्म करेंगे? और वहाँ पे उन्होंने कहा जी हम तो हुकूमत का हाथमा चाहते हैं। उनका वो तो नहीं माना जाएगा, वो तो किसी धरने में नहीं माना जाएगा। उन्होंने ये, मैं आपको वो कह रहा जो अंदर की आपको मैं हर हरफ बता रहा हूँ। तो वहाँ पे कहा गया जनाब धरनों से हुकूमतें ख़त्म होगी तो वो हमारे खिलाफ धरना लेके आ जाएंगे, फिर क्या करेंगे? उन्होंने कहा जी महंगाई कंट्रोल। उन्होंने कहा महंगाई कंट्रोल हो गई तो ये तो हुकूमत को क्रेडिट जाएगा, हमें क्या गया? महंगाई अगर कंट्रोल हो जाए तो क्रेडिट तो हुकूमत को जाएगा ना। सही। उनका अपोजिशन को कभी क्रेडिट नहीं मिलता कि महंगाई कंट्रोल हो जाए, जिसकी हुकूमत हो उसको ही मिलता है। उनका तीसरी बात, आप कहते हैं जी कि अगर करप्शन के केसेस या फलां केसेस, उनका उसमें भी जो हो रहा है वही होता जाएगा। हम वो बताएं कि हमने वहाँ पे जाना क्यों है? पावर शो करना है तो फिर 3 दिन का क्यों करना है? 1 दिन या 2 दिन का करें, ख़त्म करें। और अगर 3 दिन बाद ख़त्म करना है तो उस ख़त्म करने का नतीजा क्या लेना है? फिर यह भी कहा गया कि जनाब पूरी दुनिया से यहाँ पे बड़े अहम तरीन वज़राए ख़ारजा भी आ रहे हैं और ये भी शुनीद है कि हो सकता है कोई वज़राए ख़ारजा के अलावा किसी मुमलकत सरबराह ममलकत भी आए। तो ऐसी चीज़ें उनकी बड़ी सऊदी फरमान के भी आने की चांसेस हैं। क्या फिर इस वक्त में हम अपोजिशन वो जो इल्ज़ाम इमरान खान पे लगाते थे कि इसकी वजह से चाइना के सदर का दौरा मुलतवी हो गया, याद है ना आपको? जी 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 जी। उनके ये सारी तो इल्ज़ाम हम पे लगेंगे, फिर हम किधर जाएंगे? मैं आपको ये बिल्कुल मुसद्दका इतला दे रहा हूँ, जब सारी गुफ्तगू के बाद हुआ उन्होंने कहा जी चले मान लें, ये लफ्ज़ अदा किए गए, अल्फाज अदा किए गए कि चले मान लें हम 23 से आगे या पीछे चले जाते हैं तो हम इस हुकूमत के कहने पे तो नहीं जाएंगे। अब मैं आपको असल बात की तरफ आता हूँ ना। उन्होंने कहा हम इस हुकूमत के कहने पे तो नहीं जाएंगे, ये हुकूमत कौन होती है, हम इसकी बात क्यों माने? फिर हमें कोई और कहे तो फिर हम बात सुनेंगे, फिर हम उस पर गौर करेंगे। आप मेरा इशारा समझ गए ना? सही है, सही। उन्होंने कहा फिर हमें कोई और कहे, फिर हम उस बात को सुनेंगे, उस पर गौर करेंगे, फिर फैसला करेंगे। इस हुकूमत के कहने पर हमने फैसला नहीं करना। ये है अंदर की रुदार। फिर वहाँ पर बात हुई कि जनाब बल्दियाती इलेक्शन है, KPK में इलेक्शन है, पीपल्स पार्टी का मार्च है, हम इकट्ठे क्यों नहीं हो जाते जब हम सब का मिशन एक है? तो उस पर मौलाना साहब ने बड़ा सीधा सा जवाब दिया, पीपल्स पार्टी 23 मार्च के
मार्च में आना चाहती तो आ जाए। अच्छा, हम उनके मार्च में नहीं जाएंगे, यानी वो डिले कर लें। वो बड़ा क्लियर और साफ उन्होंने कहा। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि इस मार्च को अगर आज हमने, मैं आपको यह भी बता दूं, ये बात हुई अंदर, और ये बात बड़े एक ज़िम्मेदार सियासी जमात के बड़े रहनुमा की तरफ से कही गई कि अगर आज हम ये कह मान गए कि 23, आज ही हमने ऐलान कर दिया ठीक है जी 23 मार्च को हम नहीं मुजाहरा कर रहे, हम 23 से पहले कर रहे हैं, 23 के बाद कर रहे हैं, उनका 23 के बाद करते हैं तो 23 के 3 दिन बाद या 4 दिन बाद करते हैं तो फिर तो बिल्कुल रमज़ान सर पे आ गया। 3 अप्रैल आपको पता है रमज़ान हो सकता है, रमज़ान शरीफ का पहला रोज़ा हो सकता है। उसने कहा अगर पहले करते हैं तो फिर भी 23 मार्च से पहले ख़त्म करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा फिर बात यह है कि अभी हम कोई किसी चीज़ का ऐलान नहीं, अभी हम यही कहेंगे कि हर सूरत में 23 मार्च को ये होगा। और उससे 2 चीज़ें फ़ायदे होंगे हमें। एक तो बल्दियाती इलेक्शन में प्रेशर रहेगा हमारा हुकूमत के ऊपर और अदारों के ऊपर, तो फिर हमें बहुत सी जगहों पे बहुत कुछ हमसे फिर वो लोग आकर तय करें कि जो कहते हैं कंट्रोल हमारे पास है, या जो कल को हमें फ़ायदा दे सकें, जिनसे हम कल इसके इवज़ कोई फ़ायदा ले सकें। ये लफ्ज़ अदा किया गया। राना साहब, मैं फिर आपको ये ज़ाहिर अब तक की आपकी गुफ्तगू सुने, अगर यही इजलास की अंदरूनी कहानी रही है तो फिर इसका मतलब ये कि आज कोई फैसला नहीं हुआ, आज फिर सियासी मिलन पार्टी हुई है। नहीं, मुझे बताएं आज से पहले जितने फैसले हुए हैं वो भी तो सियासी मिलन पार्टियाँ हुई हैं। वहाँ पे कौन सा हुआ है? वहाँ पे इस्तीफ़ों की बात हुई, इस्तीफ़े दिए? इस्तीफ़े दिए आज तक किसी ने? वहाँ पर इलेक्शन के बाइकाट की बात हुई, बाइकाट किया किसी ने? लेकिन स्टीयरिंग कमेटी का जो पिछला इजलास हुआ था उसमें तो तहरीक के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू तो की ना, वो एक जायचा तो तख्लीक किया ना उन्होंने कि ये हमारी हिकमत अमली होगी। ये लेकिन आज जुलूसों का जितना ऐलान किया गया यासर, वो उसी तरह हुए हैं। उन जलसे जुलूसों में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नहीं है। मैं आपको एक बात बड़ा क्लियर और साफ बता दूँ, आज अंदर ये भी बात हुई है, एक छोटी जमात थी मगर उसने बात की, उसने कहा ये तो मुझे बता दें कि मुस्लिम लीग नून किससे राब्ते कर रही है? अच्छा, किनसे राब्ते हो रहे हैं? कौन किनसे किस तरह मिल रहा है? किससे क्या मामला तय होने की कोशिश हो रही है? जो मामला तय नहीं हो रहे उसकी वजह क्या है? इसका मतलब मामला की तरफ जा रहे हैं ना, तय करने की तरफ, तो क्यों ऐसा हो रहा है? पीडीएम को इससे लाइलम क्यों रखा गया? उसमें बारी वजाहतें देंगे ऐसा कोई, उन्होंने कहा कुछ है। उसने बल्कि एक शख्स ने उस छोटी जमात के रहनुमा ने कहा हंडिया से आवाज़ वैसे नहीं आती, कुछ हो तो आती है आवाज़, तो ये आवाज़ आई है तो इसका मतलब है कुछ है, हमें भी पता है। बड़ी गर्मा गर्म बहस भी। फिर मौलाना साहब ने कहा कि बाहर आके सिर्फ मैं ही टॉक करूँगा, आज और कोई टॉक नहीं होगी, सिर्फ मैं ही बात करूँगा। और आज ज़्यादा बात आपको पता है मौलाना साहब की तरफ से हुई है ना सारी। तो मौलाना साहब ने कहा जी अब बस 23 मार्च हमारा एजेंडा है, 23 मार्च पे जोर लगाएंगे, 23 मार्च को हम हर सूरत में जाएंगे। हाँ अगर, ये लफ्ज़ मैं आपको, हाँ अगर कोई ज़िम्मेदार हुकूमत के अलावा कोई ज़िम्मेदार हमसे रब्ता करता है तो मुल्क की वक़ार के लिए हम उनसे बात कर सकते हैं। अच्छा राना साहब, इस पे मजीद बात करते हैं। आप क्या समझते हैं, जब वो बात की गई है कि हंडिया अगर है तो उसमें कुछ होगा तो वो आवाज़ आएगी ना, क्या समझते हैं हंडिया में वाकई कुछ पकड़ा है या फिर पानी और पत्थर ही है? मैंने कल आपको एक मिसाल दे दी थी, वो टैक्सी वाली वही है सारा कुछ। चलिए मुझे एक बात बताएं, पीपल्स पार्टी किस चीज़ के लिए एहतजाज कर रही है? हुकूमत ख़त्म हो जाए बकौल उनके। मौलाना साहब की अगर आप तकरीर सुने, ये पूरी अगर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, उस पर वो कह रहे हैं कि मुआशी हालात इस कदर ख़राब हो गए हैं, जो इंतहाई उस नहज पे पहुँच चुके हैं कि बहुत अरसा लगेगा इसको ठीक करने के लिए, आप बड़ा टाइम लगेगा। अब मुझे बताए, ना नून लीग हुकूमत लेने के लिए तैयार है, ना पीपल्स पार्टी तैयार है, ना मौलाना साहब तैयार है, मौलाना साहब को देने के लिए तैयार कोई नहीं है। 2 बड़ी जमातें लेने के लिए तैयार नहीं है, जो लेने के लिए तैयार है उसे देने के लिए तैयार कोई नहीं है। तो फिर क्या होगा? ये इसी तरह चलेगा यार सर, सब अपनी अपनी। आज एक और बात मैं बड़ी बता दूं आपको। हाँ। एक बात बड़ी हुई वहां पे, ये मैं आपको बड़ी खबर दे देता हूं। फिर अंदर बात हुई कि इस हुकूमत के खिलाफ अगर अदम इत्मीनाद लानी है तो अदम इत्मीनाद उस सूरत में लाएं कि हुकूमत भी तहरीक इंसाफ के लिए हमारे गले में फंदा ना पड़े और गंदे भी ये हों, और -1 का फार्मूला लेकर आए। आप जिससे भी मुज़ाकरात करें, जो भी हमें मिलने आए सुन लें। बड़ी खबर यह है कि अंदर ये फैसला हो चुका है और इस फैसले को अभी ये बाहर आज तरीके से निकलेगा या क्या होगा। उन्होंने कहा जी अगर हमसे कोई मुज़ाकरात करता है किसी और सतह पे, आप समझ गए ना इशारातन,
किसी और सतह पे, हुकूमत पे नहीं, किसी और सतह पे, या हुकूमत के अंदर से भी कोई ग्रुप हमारे साथ मुज़ाकरत करने आता है तो हम उसे ऑफर दें -1 की, कि जनाब तहरीक इंसाफ की हुकूमत 5 साल पूरे करे लेकिन -1 फार्मूले पे आ जाए। उन्होंने कहा -1 फार्मूले पे बस काम करें, और जब -1 फार्मूले पे काम करेंगे तो बाकी सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में हो जाएंगी। अब पीडीएम के अंदर -1 फार्मूले पे भी काम शुरू हो गया। अच्छा, मुतफिक है वहाँ पे दोनों तीनों बड़ी सियासी जमातें, लेकिन मैं आपको मज़े वाली बात बताऊँ, जिसको -1 फार्मूले पे लेके जाना चाह रहे हैं ना, वो मुमकिन ही नहीं है। तहरीक इंसाफ नाम है इमरान खान का, और इमरान खान के बगैर तहरीक इंसाफ है ही नहीं। लेकिन खान साहब तो ये कहते हैं कि ये कोई जद्दी पुच्छी सियासत तो है नहीं, मैंने वो पार्टी इंट्रोड्यूस करवाई है कि जिसमें ख़ानदानी सियासत नहीं है, मेरे बाहर भी पार्टी चलती रहेगी। तो फिर उसके लिए जहन में रखिएगा, एक इलेक्शन जीतना ज़रूरी नहीं होता। अगर खान साहब अगला इलेक्शन जीत जाते हैं तो फिर ये पार्टी रहेगी। अगर खान साहब की पार्टी अगला इलेक्शन नहीं जीतती तो आप फिर रिजल्ट देख लीजिएगा। देखिए, हमें उन हक़ाइक़ पे जाना चाहिए। क्या मुस्लिम लीग नून आज तक मियाँ नवाज शरीफ ख़ानदान से बाहर निकली है? नहीं। क्या मुस्लिम लीग काफ चौधरी बरादरान से बाहर है? नहीं। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेनज़ीर ख़ानदान से बाहर निकली है? आसफ अली जरदारी ज़रूर है, लेकिन बेनज़ीर आज भी डिस्कस होती है। बिलावल भुट्टो भट्टू खानदान से हमारी तो मजहबी जमातें नहीं बाहर निकलती इससे, तो दूसरी सिर्फ एक जमात है, जमात इस्लामी। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी है, इसमें कोई शक नहीं कि जिसमें ये बिल्कुल तफरीक नहीं है, वो जिसमें मेरिट पे फैसले हो जाते हैं उस बात के अंदर बाकायदा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो जमहूरी पार्टी है वो कभी बरसर इक़्तिदार नहीं है। इस मुल्क में यही होता है जी, ये होता है और ये होता रहेगा। इसलिए हमें हक़ाइक़ को मानना चाहिए। अगर कोई शख्स ये कहे कि इमरान खान को माइनस करके वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ले आएंगे तो ये सबसे बड़ी गलत फहमी होगी। इमरान खान माइनस नहीं होता। आज फैसला ये हुआ है, उन पे 2 चीज़ों पे उन्होंने फैसला किया। एक 23 मार्च के लिए कोई ज़िम्मेदार उनसे मिल के आके कहेगा डेट आगे पीछे कर लें तो वो कर लेंगे। दूसरा, जिससे भी मुज़ाकरात होंगे, चाहे वो डेट आगे पीछे करने की बात हो या कुछ और हो, और साथ में ये भी कहा गया, सुन लें, ये भी कहा गया जनाब के पीटीआई के अंदर राब्ते करें, चाहे नूर आलम खान हो, चाहे परवेज़ खटक हो, चाहे कोई और हो, अंदर राब्ते करें और लोगों को लालच दें कि आप वज़ीर आज़म आ सकते हैं, बड़ा ग्रुप लेकर आए, हम -1 पे जाते हैं। अब -1 का फार्मूला जो है उस पर ये अमल दरामद कराने की कोशिश करेंगे जो कामयाब नहीं हो। ये ठीक, ये आज के इजलास की कहानी हो गई। अब आज के इजलास के बाद जो प्रेस ब्रीफिंग थी मौलाना की, जिस तरफ इशारे दिए गए या जो फैसले किए गए, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको देखते हुए आइंदा की हिकमत अमली क्या तरतीब देगी? रुजू करेगी पीडीएम की तरफ या फिर इनफरादी तौर पर ही उनकी तहरीक चलेगी? पीपल्स पार्टी किसी सूरत में भी पीडीएम से रुजू नहीं करेगी। मैं फिर कह रहा हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सूरत में भी पीडीएम से रुजू नहीं करेगी। आसफ अली जरदारी साहब ने एक फार्मूला दिया था, मौलाना साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो फार्मूला रिजेक्ट हो गया, सुन ली ना आपने? जी जी। तो अब तो बड़ी क्लियर सी है, अब तो अपोजिशन वर्सेस अपोजिशन मार्च का मुकाबला है। अब मार्च का मुकाबला ये नहीं है, अब चले मुझे बता दें, 27 तारीख को मार्च करते हैं, वो पहुंच जाते हैं 3 या 4 मार्च को लाहौर इस्लामाबाद, वहाँ पे वो धरना देते हैं और उनका धरना वाकई बड़ा हो जाता है। उसके बाद वो चले जाते हैं वापस। तो उसके अगले धरने की कितनी अहमियत होगी? चले, जब पहला ही पिट गया तो फिर दूसरे शो का क्या फायदा? सर ना भी पिटे, मैं कह रहा हूं बड़ा धरना हो गया, उसके बाद क्या होगा? फिर अगला धरना जो है मुकाबला किससे होगा? शो लगा, शो का नतीजा कुछ नहीं ना रहा तो फिर पिटेगा ही तो बस यही होगा। मैं देखे एक बात बिलावल भुट्टो सरदारी ने कल हैदराबाद में कही, हम आईनी और जमहूरी तरीके से तब्दीली चाहते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम धरना देकर तब्दीली चाहते हैं, उन्होंने 3 दफा अपनी तकरीर में कहा हैदराबाद में आईनी और जमहूरी तरीके से चाहते हैं। चले बिलावल साहब की इसी गुफ्तगू पे ले लेते हैं। क्या आसिफ अली जरदारी साहब के आजकल जो राबते जारी हैं वो आईनी और जमहूरी तरीके पे अमल दरामद करते हुए? देखें कि जो राब्ते होते हैं ना, वो आईनी और जमहूरी तरीके से आने के लिए होते हैं। अच्छा, राब्तों में कभी नहीं कहा जा सकता कि वो आईनी और जमहूरी राब्ते हैं। देखिए, राब्तों में किस जगह लिखा हुआ है कि आप आईन और जमहूरियत के मुताबिक राब्ते करेंगे? लिखा हुआ है तो मुझे दिखा दें। आप तो राब्ते तो आप किससे किसी वक्त किसी तरह भी कर सकते हैं। राब्तों का सिलसिला जो होता है उसका आइन और जमहूरियत से तल्लुक नहीं होता। हाँ, राब्तों के जरिए आना, आइन और जमहूरियत के जरिए आना होता है, वो है, उस पर आप बात कर सकते हैं। और आसिफ अली जरदारी साहब खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि अभी
इन तमाम हालात के बावजूद सबको अपनी पुरानी तनख्वाह पे ही काम करना पड़ेगा। आप ये बात मैंने पहले भी कही थी, आज भी कह रहा हूँ, आने वाले दिनों में भी कहूँगा। देखें, आज जनवरी ख़त्म होने में कितने दिन रह गए? जनवरी ख़त्म होने में रह गए 5 दिन। मियाँ नवाज शरीफ आ गए? वो सुनने में है कि 29 फरवरी को है। 29 फरवरी आनी नहीं ना। क्या कहा गया था? बड़े बड़े दानिशवरों ने बड़े बड़े ट्वीट्स किए गए थे, बड़े बड़े दावे किए गए थे जनवरी के महीने के। 5 दिन रह गए हैं। मैंने उस वक्त भी कहा था जनाब जब जनवरी गुजरेगा तो यासिर साहब हम प्रोग्राम करेंगे, तो हम याद कराएंगे कि हमने उस वक्त भी कहा था मियाँ साहब नहीं आ रहे। इसी तरह मैं फिर आज आपको कह रहा हूँ कि कुछ नहीं होना, सब ने अपनी पुरानी तनख्वाह पे काम करना है। ये वज़ीर आज़म कमाल का आदमी है, इनको खूब खिलाता है। एक बयान दे देता है 3 माह इंतहाई अहम है, और लो भाई सब इसी पे चल पड़ते हैं, शायद 3 माह में ये जा रहे हैं, वो सारे उस तरफ लग जाते हैं, वो अगला काम डाल जाता है। मैंने कल भी आपसे कहा था एक नया बंदा आ रहा है एहतसाब पे, उससे जो चीखें निकलेंगी ना, ये सारे रुख उस तरफ चले जाएंगे, सारी तोपों के रुख जो है ना उस तरफ हो जाएंगे। एक नई बैच छिड़ जाएगी, एक नया मसला शुरू हो जाएगा, और ये सब भूल जाएंगे कि क्या है क्या फिर वो नया बंदा होगा क्या? इतलात तो ये है कि अगर मुशीरों की बात मानी जाए तो फिर तो ब्यूरोक्रेट होगा, और अगर इदारों की बात मानी जाए तो फिर कोई लॉयर होगा। जो भी होगा बड़ा मज़ेदार होगा। अच्छा, नाम मौजूद है, सारा कुछ मौजूद है। मैंने कल भी कहा था, आपने कल भी कोशिश की थी, कुछ रहने दें, कुछ ऐसी चीज़ रहने दें जो सरप्राइज़ हो, और सरप्राइज़ जो है ना वो अच्छा सरप्राइज़ होगा, इस मुल्क के लिए भी होगा। चलो राना साहब, जाते जाते एक आखिरी सवाल, इससे मुताल्लिक एक आखिरी सवाल। जब आप ये समझ रहे हैं कि अपोजिशन को अच्छे तरीके से वज़ीर आज़म खिला रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, अहम इत्तेहादी जमात, वो ये कहते हैं कि रविश पैदा करनी होगी हर कोई इकदाम उठाने से पहले इत्तेहादी जमातों को लूप में लेने की। इसका मतलब ये कि बेशतर मौक़ों पे लूप में नहीं लिया जाता। देखिए ये ठीक है बिल्कुल, कि अगर इन्होंने पंजाब में कामयाब होना है तो इनको चौधरी परवेज़ राई की माननी पड़ेगी। मैंने याद है मैंने इस प्रोग्राम में कहा था कि चौधरी परवेज़ राई के मशवरों से इन्होंने जब चलना है, और आपको पता आज 1122 किसका प्रोग्राम था? ये चौधरी परवेज़ राई का। आज 1122 की गाड़ी की चाबियां दी गई, लेकिन सारा कुछ किया गया एक प्रोजेक्ट के ऊपर। मैं आपको सिर्फ आगे भी यही होगा। अच्छा, आगे भी यही होगा। ये जो आपका बल्दियाती इदारों का बिल पास होने लगा है ना मुश्तरका तौर पर, इस पर भी सारे चौधरी परवेज़ राई का क्रेडिट है, मुकम्मल क्रेडिट चौधरी परवेज़ राई का है। और आगे आने वाले दिनों में जो चंद नए काम होने जा रहे हैं जिसकी वजह से ये बल्दियाती इलेक्शन अनाउंस किए गए हैं, उसका क्रेडिट भी चौधरी परवेज़ राई को जाएगा। ये चौधरी साहब को जाता है, लेकिन चौधरी साहब की बुनियादी अगर आप बात देखें, उनका बयान देखें, वो कहते हैं मुल्की सतह पे जो आप फैसले करते हैं उसमें भी तो इत्तेहादियों को लूप में लेना। पंजाब की सतह पे अगर हम इत्तेहादी लेना चाहिए, देखिए ये अच्छी बात है, लेकिन साथ वो ये भी कहते हैं कि हम कभी भी मुश्किल वक्त पे अपने इत्तेहादियों को नहीं छोड़ते, और यही अच्छी बात है कि इत्तेहादियों को बोलना चाहिए, ये सर नहीं होना चाहिए। आपको अपने दोस्त को अच्छा मशवरा देना चाहिए, वो अपने दोस्त को अच्छा मशवरा देते हैं, उससे मुशीर गलत मतलब निकालें या उनको जो मर्जी करें, लेकिन वो बात वो करते हैं जो अवामी हो, बात वो करते हैं जो उनके दोस्त के लिए फायदेमंद, अवाम की फलाह बहबूद के लिए बात हो, और वो बात पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की फलाह बहबूद के लिए भी हो। तो इसलिए पीटीआई को अपने पर भी तवज्जो देनी चाहिए। नाज़रीन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट का हम खुलासा करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, कुछ दिन पहले द इकोनॉमिस्ट और ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान की मईशत के बेहतर अशारिये दिखाए गए थे और बताया गया था कि कोविड पेंडेमिक के दौरान दुनिया भर की मईशतों में जो जवाल पजीरी की जानिब गामजन हुई, उनमें से बेहतरी की तरफ उठती हुई मईशत पाकिस्तान की मईशत थी, जिसे अपोजिशन ने रिजेक्ट किया। पाकिस्तान के बेशतर मईशत दानों ने उस पर अपनी राय ये रखी कि ये ज़मीनी हकाइक से मुख्तलिफ है, लेकिन हमारे वज़रा ने वो बढ़ चढ़ के बयान किया उसको, और वज़ीर आज़म इमरान खान भी बेशतर मौक़ों पे अब उसका हवाला देते हैं। फिर आज एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई जिसमें पाकिस्तान के अंदर करप्शन को मजीद ऊपर उठते हुए बयान किया गया है। बताया गया कि करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान मजीद जवाल पजीरी की जानिब गामजन है, जिसमें कानून की हुक्मरानी ना होना है, और उसके साथ साथ बेशतर मौक़ों के ऊपर जो नए प्रोजेक्ट थे उसके अंदर धांधली का मौजूद होना है। यानी एहतसाब का अमल मजरूह हुआ, मजीद
मौजूदा दौरे हुकूमत में। हुकूमत इसको डिनाई करती है, हुकूमत कहती है ये एक शख्स का बयानिया है, जबकि दूसरी जानिब ऑपोजिशन अब इसी पे हुकूमत पे चढ़ाई कर रही है। तो हम बात का आगाज करेंगे कि ये आलमी इदारों की जानिब से जारी करदा जो रिपोर्ट्स होती हैं पाकिस्तान के जमीनी हकाइक से किस हद तक मुतरादिफ या मुखालिफ होती हैं। इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना तनवीर हुसैन साहब ने। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब, अगर मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में देखा जाए, बेशतर मवाक़ों के ऊपर आलमी इदारे पाकिस्तान के बारे में रिपोर्ट्स शाया करते हैं। कुछ रिपोर्ट्स को हुकूमत अपनी कारकर्दगी के तौर पे अवाम तक पहुंचाती है और कुछ रिपोर्ट्स को अपोजिशन हुकूमत के मुखालिफ लेके आती है। क्या समझते हैं, आलमी इदारों की रिपोर्ट्स और पाकिस्तान के ज़मीनी हकायक हर वक्त मुश्तरक होते हैं? देखिए, इसके दो पहलू आपने पहले खुद ही बताया कि एक है माशी पहलू, इकनॉमिक पहलू, जो आप ब्लूमबर्ग की बात करते हैं या मुख्तलिफ मैगजीन जो इकोनॉमिस्ट हैं जो इकनॉमिक एनालिसिस करते हैं या कोई आर्टिकल लिखते हैं। मैं समझता हूँ कि वो उनको जो हकायक, जो उनकी इंटरेक्शन होता है किसी मुल्क में या और ज़्यादा इंटरेक्शन होता है उनके साथ, जिनके पास फिगर्स होते हैं, जिनके पास सारे रिकॉर्ड होते हैं, वो जिस तरह पेश करते हैं उस तरह वो बनाते हैं अपनी रिपोर्टें और पेश कर देते हैं। लेकिन ये जो हमारे इकोनॉमिस्ट इसका रिपोर्ट को ले रहे हैं, वो बेहतर इंडिकेटर्स जो ब्लूमबर्ग ने बताया, जिसका बार बार पीटीआई या हुकूमत बात करती है, वो ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर होते हैं। क्योंकि जो असल देखें, अगर कहीं प्रोग्रेस हो रही है, कहीं तरक्की हो रही है, कहीं प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, कहीं प्राइसेस का वीट ज़्यादा हो रही है, कोई चीनी ज़्यादा हो रही है, तो आपको नज़र आना चाहिए कि हम चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कि हमारी बुनियादी एक सेक्टर है एग्रीकल्चर का। और ग्राउंड में ये है कि हर एक आम आदमी जो है वो पिसा हुआ है महंगाई में और 2 वक्त की रोटी उसको नहीं मिल रही। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट बात करते हैं, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, जिसको हम हाईलाइट करते हैं कि इस तरह की रिपोर्टें आना तो और उनको आगे पेश करना हुकूमत के लिए बहुत ही, मैं समझता हूँ एक उनको चाहिए कि एक बेहिस्सी वाली बात है। बेस लोग नहीं होते कि उसको भी कहना बजाय इसके कि जो हकायक है उन पर काम किया जाए। जहाँ इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की आज की रिपोर्ट है, मैं समझता हूँ अभी भी जो उन्होंने कहा है, उन्होंने 2-4 चीज़ें जो आपने पॉइंट आउट की हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जिस तरह करप्शन हो रही है हर एक, लेकिन वो उन्होंने दूसरी तरफ नहीं चीज़ें देखी, जो ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे लिए जा रहे हैं, जो निचले की सतह पे। आप भी मेरा लोगों से मिलते होंगे, मेरा क्योंकि हम तो इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं, नीचे जो निचली सतह पे अदारे हैं, जो आम आदमी का जिनके साथ रोजमर्रा के उनके साथ राब्ता होता है या उनको मामला उनके साथ वास्ता पड़ता है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो रेवेन्यू वाले हैं या कोई भी है, वहाँ अंत मचा हुआ है। कोई फ्री फॉर ऑल है। वहाँ नीचे पंजाब में जाके देखें तो हैरान बंदा रह जाता है। और जो अफसरान थे पहले, मैंने इस तरह नहीं देखा जिस खुल्लम खुल्ला जिस तरह फैसले लेते हैं या राना साहब, ये मामला जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त है। इस बात को मैं भी मानता हूँ, मैंने भी फील्ड में देखा है कि इसमें कोई शक नहीं कि इंतहा दर्जे की करप्शन बढ़ चुकी है। कोई एक नौकरी हो, कोई एक काम हो, पहले से ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। राना साहब, ज़रा सियासत पे आ जाते हैं। आज मौलाना फजल रहमान डट गए हैं इस बात पे कि 23 मार्च को ही हमने इस्लामाबाद जाना है। 23 मार्च को वज़ीर ख़ारजा कॉन्फ्रेंस भी है। मुस्लिम लीग नून हमेशा ये स्टैंड लेती रही है कि जब कोई मेहमान आना हो पाकिस्तान का, जिसमें पाकिस्तान की इज़्ज़त का मामला हो, तो उसमें सियासत नहीं होनी चाहिए। तो क्या फिर अब जब वज़ीर ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस होगी, 23 मार्च होगा और अहम अदारों के हवाले होगा सारा इस्लामाबाद, तो उस वक्त में क्या एहतजाज बेहतर है? देखिए, जब पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ये फैसला हुआ था 23 मार्च का, तो उस वजह से ये बात चली हुई है। 23 मार्च को परेड होती है, तो मेरा परेड अगर देखें तो एक मखसूस जगह पे होती है, आपको भी पता है। वज़ीर ख़ारजा का जो अजलास है उसके मुझे टाइम नहीं पता, लेकिन आज मैंने मौलाना साहब की बात टीवी पे सुनी है। उन्होंने कहा कि जी हमने तो पहुंचना है शाम के टाइम पे, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी होंगी, चाहे परेड हो। परेड भी पता है आपको
कितने 2-3 घंटे होती है, आपने भी देखी है, हमने भी वहाँ पे जाते रहे हैं बचपन मेहमान के। तो वो चीज़ें मेरा ख्याल है ऐसी हैं जिसको एडजस्ट किया जा सकता है। और फिर एहतजाज इस्लामाबाद एक खास जगह पे नहीं, पाकिस्तान सारे में एहतजाज होने, ये तो परेड तो नहीं। राना साहब, क्या एहतजाज की तारीख एक दिन आगे या एक दिन पीछे करने से कोई मसला हो जाना था? ये देखिए, मेरा जो मीटिंग हुई है, जो वहाँ पे लोग बैठते हैं हमारी तरफ से भी, उन्होंने डिस्कस यकीनी तौर पे ये जो फैक्टर है जो 23 मार्च वाला डिस्कस किया होगा। और यकीनी तौर पे जो ये लोग हैं उनकी ये तो नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने कोई खुदा न खासा ऐसी बात हो जिससे मुल्क को कोई थोड़ा सी एम्बेरसमेंट हो। तो मेरा ख्याल है उन्होंने ज़रूर इसका कोई प्रोग्राम, उसकी तफसील मिल जाएगी, लेकिन यकीनी तौर पे उन्होंने कोई इस पे कुछ गौर खोज करके फिर ये मामला किया होगा आज की मीटिंग में, जो मैंने सुना। क्योंकि मैं तो उसमें नहीं होता, हमारे जो होते हैं लोग, बल्कि आज तो सरबराही मीटिंग थी जिसमें शहबाज साहब भी थे और मियां नवाज शरीफ साहब भी थे, मरियम बीबी भी थी और शायद सरकार साहब वगैरह थे। मैं समझता हूँ कि ज़रूर इतनी पॉलिटिकल शख्सियत सारी इकट्ठी हुई हो, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों के सरबराह हों, वो आपने पता ही है सारे, दोनों यकीनी तौर पे ये चीज़ डिस्कस। फिर राणा साहब, सवाल ये बनता है कि अगर अब तक का यही फैसला है कि 23 मार्च को लॉन्ग मार्च होगा, अगर आज से 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या 1 महीने बाद तारीख तब्दील कर दी जाती है, तो फिर ये पूछना बनता है कि ये किसके कहने पर तब्दील की गई? नहीं, यकीनी तौर पे देखिए, पूछना तो हर वक्त ही बनता है। अगर कोई चीज़ भी किसी के ज़हन में आती है तो मेरा हाल है ये तो अब जमहूरियत के अलावा अब तो मेरा हाल मीडिया इतना उसका प्रोएक्टिव किस्म का किरदार अदा कर रहे हैं, वो तो हर चीज़ पूछते हैं और हर चीज़ पे उनकी नज़र होती है, और बड़ी अच्छी बात है, इससे इस्लाह की भी गुंजाइश होती है। लेकिन पूछना उस वक्त भी बनेगा जिस तरह आज पूछ रहे हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ें मज़ीद सामने आती हैं, ऐसी चीज़ें जो पेश की जाती हैं, तो उस पर मेरा ख्याल है कोई दोबारा गौर करना, कोई ऐसी चीज़ नहीं बंद, कोई खुदा न खासा जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो जमहूरी एक सिस्टम में काम कर रही होती हैं, उनमें कोई रिजिडिटी नहीं होती कि कोई एक चीज़ हो गई है तो खुदा न खासा वो कोई सहीफा हो गया है। वो तो सोच, जब भी कोई नई डेवलपमेंट सामने आएगी तो यकीनी तौर पे आप सवाल करेंगे तो उसका पता चल जाएगा आपको। राणा साहब, आप सबसे बड़ी सियासी जमात पीडीएम में सबसे बड़ी सियासी जमात से आपका ताल्लुक़ है, कौमी असम्बली के अंदर आप अहम तरीन, आपके पास पोजीशन है, पार्टी में आपकी राय की बड़ी अहमियत दी जाती है। ये जो मार्च हो रहा है, लाजमी बात है इसकी तैयारी मुस्लिम लीग नून कर रही है। एक तो ये बता दें, क्या मेज़बान इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून होगी, और दूसरा क्या ये मार्च जो है 23 मार्च को वहाँ पहुँच के 26 मार्च 27 मार्च को ख़त्म हो जाएगा, या हुकूमत के खात्मे तक वहीं पे रहेंगे? राय क्या है? राय, मैंने फैसला नहीं पूछा, राय क्या है? देखिए, मेरा अपना को ख्याल है कि ये एक जो भी आईन और कानून के दायरे में रह के इस हुकूमत के खिलाफ हो सकता है, हमें वो काम करना चाहिए। और ये लॉन्ग मार्च, वो हम कहते हैं ये पुरअमन होगा, हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे, और इधर जब आएंगे तो उस वक्त जो पुराना हमारे जो फैसला था तो यही था, जब यहाँ पहुँचेंगे इस्लामाबाद तो उस वक्त फैसला किया जाएगा कि धरना 1 दिन का होना है, 2 दिन का होना है, 4 दिन का होना है, 10 दिन का होना है, या खात्मे गवर्नमेंट के खात्मे तक होना है। तो ये चीज़ें आज कहना मेरा बड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरा अब तक की फिर गुफ्तगू बता दें कि अब तक की राय क्या पाई गई तहरीक अदम एतमाद के हवाले से। पिछले दिनों तो स्टेयरिंग कमेटी ने तहारीक के हवाले से बात की थी, स्पीकर असम्बली के खिलाफ आएगी, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ आएगी, फिर वजीर आजम के खिलाफ आएगी, तो उस पर अभी तक गौर खोज क्या हुआ? देखिए, मेरा जाती पहले से नुक्ता नजर ये रहा है, राय ये रही है, बड़ी स्ट्रॉन्ग राय रही है कि अगर करना ही है, इतनी बड़ी एक्सरसाइज में जाना है, तो वो जो कहते हैं ना जी, असल जो बुराई की जड़ है वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जाना चाहिए। हमें स्पीकर या डिप्टी स्पीकर या चेयरमैन सेनेट या ये चीज़ों को उलझाने वाली बात है। ये तो फिर एक किस्म का डर हुआ है। ये तो डर, इससे डर का उनसर वाजे होता है कि आप पहले टेस्टर लगा लें, अगर कामयाब रहे तो फिर वजीर आजम के खिलाफ भी चले जाएंगे। नहीं फिर दो ये हर वक्त तो नहीं ना होता, कोई एक दिन ये कर रहे हैं, फिर उसके बाद फिर आपको पता है अदम एतमाद का जो प्रोसेस है
वो इतना सिंपल बात नहीं है। तो मैं समझता हूँ जाना है तो फिर प्राइम मिनिस्टर के जाना है, और यही होगा। मैं आपको बताऊं, अदम एतमाद में जाएंगे तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जाएंगे। ये नीचे इधर उधर की जो बातें हैं ये ऐसी डिस्कस हुई होंगी, लेकिन फैसला अगर होना है तो मेरा अपना ख्याल है कि यही होगा कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद में जाए। राना साहब, इस पे कितनी सच्चाई है कि कुछ ये भी राब्ते हो रही है और कुछ ये भी कोशिश हो रही है कि अगर अदम एतमाद पे भी जाए तो -1 के फार्मूले पे अमल करें और हुकूमत PTI के पास ही रहने दें? देखिए, जो हमारी सोच है वो सोच नहीं हमारा, बल्कि ये एक फैसला हमारा, जो एक प्रोग्राम है वो तो ये है कि एक हम साफ शफाफ इलेक्शन के लिए कोशिश कर रहे हैं, जदोजहद कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं जी वोट को इज्जत दो या सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते हैं। तो उसमें कानून और आइन की पासदारी और साफ शफाफ इलेक्शन एक होने चाहिए, और यही पाकिस्तान के मसाइल का हल है। जो इस वक्त बुरान है या चैलेंजेस है, वो इसी रास्ते से ही उनका हल निकल सकता है। राना साहब, आखिरी एक सवाल छोटा सा, जदोजहद कर रहे हैं। आपकी क्या राय है कि कितने दिन का धरना होना चाहिए? देखिए, मेरा अपना ख्याल है कि अगर धरने की नौबत आनी है तो फिर धरना होना चाहिए, फिर उस वक्त तक होना चाहिए जब तक मामलात उस नतीजे तक नहीं पहुंच जाते जिसके लिए हम ये सारी जदोजहद कर रहे हैं कि हुकूमत का खात्मा। तो हुकूमत के खात्मे तक रहना चाहिए। फिर यानी आपकी जाती राय ये है कि अगर धरना हो तो फिर उस वक्त तक हो जब तक हुकूमत का खात्मा नहीं हो जाता। नहीं, फिर ऐसे तो नहीं है ना जी, इतना हम आए भी और फिर चले जाएंगे जी, आए बैठे चले जाए, फिर उस कुलिये पे अमल नहीं करना चाहिए। अगर बैठे हैं तो फिर बैठे रहना चाहिए जब तक बैठे रहना चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया राना तनवीर हुसैन साहब इसे अपना वक्त देने के लिए। नाजरीन, दीगर सियासी मंजरनामे पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, PDM के सरबराही इजलास में मौलाना ने तो ये हुक्म सादिर कर दिया है कि 23 मार्च से आगे पीछे हम नहीं जाएंगे। 23 मार्च की तारीख का ऐलान किया है तो फिर 23 मार्च का मतलब 23 मार्च ही है। उसी दिन जाएंगे, उसी दिन बैठेंगे, फिर आइंदा की हिकमत अमली उसी दिन तरतीब दी जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से चेयरमैन बिलावल भुट्टो और शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की जानिब से जो फॉर्मूला पेश किया गया था इस हुकूमत के खात्मे के लिए या इसके खिलाफ तहरीक चलाने के लिए, तो बज़ाहिर PDM ने उस फार्मूले को मुस्तरद कर दिया है। तो अब देखना यह कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या PDM के फार्मूले पर काम करेगी या फिर अपने ही फार्मूले को लेकर आगे बढ़ेगी। इसी बारे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल साहब ने। नबील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नबील साहब, PDM के आज के सरबराही इजलास के फैसले को देखते हुए ये तो वाज़ेह हो चुका कि PDM जो है वो आपकी तारीख पे धरना देने को या मार्च करने को तैयार नहीं है, तो क्या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM के साथ मिलने को तैयार? नहीं जी, हमने जब PDM को छोड़ा था तो इन्हीं बातों की वजह से छोड़ा था कि PDM वाले बात को समझते नहीं है, समझ नहीं रहे अभी भी। और हमने उस वक्त जो फॉर्मूला पेश किया था उस वक्त भी उन्होंने उस पर अग्री नहीं किया था हमारे साथ। पिछले दिनों मौलाना फजल रहमान साहब की जरदारी साहब से फोन पे बातचीत भी हुई है और हम अभी भी उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये राइट टाइम है। जिस तरह इमरान खान ने खुद कहा है कि 3 महीने बड़े क्रूशल हैं, तो ये 2 महीने तो गुजर गए, ये राइट टाइम है। क्योंकि मेरी नजर में 23 मार्च आएगा नहीं, मतलब 23 मार्च में कोई रैली नहीं होगा, जो भी होगा उससे पहले होगा। तो ये जो हमने डेट 27 फरवरी का ऐलान किया है, हम समझते हैं कि ये बिल्कुल एक सही टाइमिंग है हमारी। और हम जब पब्लिक लेके निकलेंगे, मौलाना फजल रहमान की पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून वाले हो, ये अगर हमारे साथ होंगे तो कुव्वत ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन अगर ये हमारे साथ भी नहीं होंगे तो हम 27 फरवरी को निकल रहे हैं और हमें पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह जब हम लाहौर या मुल्तान तक भी हम पहुंचेंगे, ये हुकूमत खुद जो है, इमरान खान अपने ही वजन से गिरने वाला है। इमरान खान को पता है कि आने वाले दिन उसके लिए इसलिए क्रूशियल है। बहुत सारे इश्यूज है, चाहे वो IMF के साथ सौदेबाजी, स्टेट बैंक को बेच दिया, या महंगाई हो गई, या कुछ भी हो गया। लेकिन इस वक्त इमरान खान अनपॉपुलर बहुत है और वो खुद भी चाहते हैं कि वो इस वक्त ऑपोजिशन में बैठे हैं और हम हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं है। हम चाहते हैं कि इन हाउस तब्दीली आए। हम चाहते हैं कि इमरान खान से जब छुटकारा हासिल हो
तो इन हाउस तब्दीली के बाद फ्रेश इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो। उसके ऊपर हम इस साल को अपना इलेक्शन कैंपेन साल भी समझ रहे हैं। पब्लिक में जाएंगे, ये जो रैली होगी हर डिस्ट्रिक्ट से निकलेगी, हम पब्लिक में जाएंगे और ये एक इलेक्शन। नबील कबूल साहब, मौलाना साहब कहते हैं कि मजमा ऐसा होगा कि दुनिया देख के हैरान रह जाएगी, इतनी दुनिया होगी। क्या पीपल्स पार्टी पीडीएम से बड़ी रैली और पीडीएम से बड़ा मार्च करके इस्लामाबाद पहुंचेगी? देखिए, हमें पूरा उम्मीद है कराची से जब ये रैली निकलेगी 27 फरवरी को, हमें पूरा उम्मीद है कि जब हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे कोटकी के बाद, तो ये रैली बहुत बड़ी तादाद में होगी। और मेरी छठी हिस्स ये कह रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे कोई खबर है, लेकिन मेरी छठी हिस्स कह रही है कि जब तक मौलाना फजल रहमान हमारी रैली को देखकर वो मान जाएंगे और फिर मुस्लिम लीग नून की जो रैली है वो हमारे साथ मिल जाएगी। ये मेरी छठी। आप आनन फानन ऐसी तैयारी कैसे देख रहे हैं? इसके लिए तो नबील कबूल साहब आप लोगों ने भी 1.5 महीने का टाइम दे दिया। अब आप ये समझते हैं कि जब घर से निकलेंगे तो हमें देखते हुए वो भी आन मिलेंगे, तो उसके लिए तो तैयारी होती है ना सर। देखिए, तैयारी तो उनकी है, उन्होंने अपने मैं मुस्लिम लीग नून की बात कर रहा हूँ, मैं मौलाना फजल रहमान की बात नहीं कर रहा हूँ। मुस्लिम लीग नून की तो तैयारी है, जहां तक हमें इंफॉर्मेशन है कि वो देखिए 27 फरवरी में भी अभी तकरीबन जो है 1 महीना पड़ा हुआ है। 1 महीना है, तो 1 महीना बहुत बड़ा टाइम होता है। मुझे तो, मैंने आपको कहा ना, मेरी छठी हिस्स कह रही है कि ये हम मुल्तान तक भी नहीं पहुंचेंगे। तो आपको याद होगा जब चौधरी जो चीफ जस्टिस साहब थे इफ्तिखार, वो भी बीच रास्ते में जो है बहाल हुए थे। तो ये जो जितने ये इमरान खान वाला धरना नहीं होगा, ये मैं समझता हूँ कि इसके रिजल्ट जो है ये रास्ते में ही निकल जाएंगे, क्योंकि आवाम बड़ी तंग है, पब्लिक तंग है। अगर हम नहीं जाएंगे, हम धरने के लिए नहीं निकलेंगे, हम रैली नहीं निकालेंगे। कबूल साहब, ये बात बता दें, आपके छठी हंस कह रही है या आपके बैकडोर राब्ते कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून आपकी रैली में शामिल हो जाएगी? मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे हमारे दरमियान जो है कुछ ऐसे दोस्त हैं बीच में जो समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो भी तैयार है, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने मुस्लिम लीग नून को रोका। जो मुझे इन्फॉर्मेशन है कि मुस्लिम लीग नून भी चाह रही है कि जब हमारी रैली लाहौर पंजाब पहुंचे तो जब तक ये तैयारी करेंगे और जब तक ये हमारे साथ मिलेंगे। यानी हम ये समझें कि पीपी और पीएमएलएन के दरमियान जेयूआई फेक कबाब में हड्डी है? मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं। मौलाना फजल रहमान की अपनी सोच है। मौलाना फजल रहमान ने जो धरना आज से 1.5-2 साल पहले दिया था, उसका जो एक मकसद था, वो मकसद उनको हासिल हुआ। और मौलाना फजल रहमान क्या था, क्या मकसद था उस वक्त? उनका हमें नहीं ना पता, आज तक नहीं पता चल सका। नबील कबूल साहब ढूंढ के मर गए हैं। मकसद क्या था ये बता दें। उनका मकसद सिर्फ ये था, उन्होंने दोस्ती निभाई मियां नवाज शरीफ साहब से। अच्छा। और उनका मकसद ये था कि इमरान खान खुद नवाज शरीफ साहब को जाने दें। इमरान खान साहब जो है, उन्होंने उस धरने के बदले में ये डील किया और फिर नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने में उन्होंने रजामंदी दिखाई। और फिर सारा बात जो है उन्होंने शीर मजारी के आंखों के आंसू पे डाल दिया कि उनके आंसू देखकर मुझे रहम आ गया और मैंने नवाज शरीफ को जाने दिया। नबील कबूल साहब, बिल फर्ज ये महीना मार्च का हो और वजीर आजम के मुताबिक मार्च के बाद के 3 महीने क्रूशल हो, आप ये समझ लें कि ये मार्च के दिन चल रहे हैं, और क्या इन दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर फैसला करती लॉन्ग मार्च का तो वो 23 मार्च का इंतखाब करती? देखिए, 23 मार्च का ऐलान जब इन्होंने किया पीडीएम वालों ने, तो हमने 27 फरवरी का ऐलान किया, तो हमने कुछ सोच समझ के किया ना, वरना हम भी कहते कि जी ठीक है, उन्होंने 23 मार्च का ऐलान किया, हम 20 मार्च कह देते हैं, 23 मार्च को हम इकट्ठे हो जाते हैं। अब 27 फरवरी और 23 मार्च में काफी दिनों का फर्क है, और रैली जो है वो 3-4 दिन में पहुंच जाती है। तो अब किसी ना किसी एक को तो आगे पीछे होना पड़ेगा, डेट्स को आगे पीछे करना पड़ेगा किसी ना किसी को। अब आप तैयार है? किसी ना किसी को अगर आगे पीछे करना पड़ेगा तो क्या पीपल्स पार्टी तैयार है? नहीं, लेकिन हम कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान अगर ये जिद पकड़ के बैठे हैं 23 मार्च वाली, तो वो हमें
एतमाद में लें कि आखिर इतना डिले क्यों कर रहे हैं। हम समझते 23 मार्च से पहले ही इनका तख्ता उलट जाएगा। चले आप एक सवाल है नबील गबोल साहब, अली जैदी और MKM ने ऐलान किया है कि वो भी 27 तारीख को कराची से गोटकी तक जाएंगे। इधर से शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि आप पंजाब आए, हम पंजाब से सिंध की तरफ जाएंगे, तो ये आपस में टकराव नहीं हो जाएगा? कराची से भी 2 रैलियां। ये टकराव का नुकसान किसको होगा? जब टकराव की फिजा पैदा होती है तो आपको 1977 नहीं भूलना चाहिए। जब टकराव की फिजा पैदा होती है तो आपको PNA की मूवमेंट नहीं भूलना चाहिए। ये जमहूरियत को नुकसान होगा ना? इसका नुकसान जमहूरियत को होगा। इसका नुकसान, इसका फायदा उन लोगों को होगा जो प्रेसिडेंशियल रूल लगाना चाह रहे हैं, जो इस मुल्क में नबील साहब ये लगाना कौन चाह रहे हैं? पाकिस्तान की सियासत में बाज़गश्त तो बहुत जगहों पे है, ये कौन लगाना चाह रहा है आपकी नजर में? ये किसने हवा उड़ाया? ये जी डिफरेंट सर्कल्स हैं, वो लोग हैं जो अनइलेक्टेड हैं, वो लोग हैं जिनको पता है वो इलेक्शन जीत के नहीं आ सकते हैं, ये वो लोग हैं जो कुछ टाइम डिले करना चाहते हैं इलेक्शन को, क्योंकि हम समझते हैं 2022 इलेक्शन का साल है। ये वो लोग हैं जो 5 साल तक नहीं चाहते कि इलेक्शन हो मुल्क में। इसमें ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, इसमें और भी लोग शामिल हैं, इसमें इंटरनेशनली कुव्वतें भी शामिल हैं। चलें ये बता दें जो इसमें आ जाते हैं नबील गबोल साहब, आपने अभी कहा कि कुछ दरमियान में दोस्त हैं, हम नहीं चाहते कि ऐसी बात करें कि वो नाराज़ हो जाएं। जो दरमियान में दोस्त हैं आपके मुस्लिम लीग नून के साथ, क्या वही दरमियान में दोस्त किसी और के साथ भी हैं आपके राब्तों में? नहीं, देखें, हमारे किसी के साथ जाती इख्तिलाफात तो है नहीं। मुस्लिम लीग नून हो चाहे मौलाना फजल रहमान हो, जाहिर है हम बातचीत भी करते हैं, हम मिलते भी हैं, दरमियानी गैर सियासी दोस्त भी हैं हमारे, तो मुलाकातें होती रहती हैं, डिनर्स होते रहते हैं। और पिछले दिनों एक अच्छी जगह पर इस्लामाबाद में साथ बैठ के खाना खाया। नहीं, मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमाओं के साथ बैठ के खाना खाया? मुस्लिम लीग नून के जो MNAs हैं, देखे MNAs के साथ तो आप बैठते हैं ना, फैसला MNAs तो बेचारा करते ही नहीं, आपको भी पता फैसले कहाँ से होते हैं। जिनके साथ फैसले होने हैं नून लीग के, उनके साथ आपकी बैठक हुई? देखें, शहबाज शरीफ साहब की, जरदारी साहब की और चेयरमैन बिलावल साहब की तो पार्लियामेंट में रोज मुलाकातें होती है आपस में। लीडरशिप कौन है? यही 3 लीडरशिप है। तो यही क्या बाहर इस्लामाबाद में मिले किसी और जगह भी खाने पे? क्या ये वहाँ पार्लियामेंट में अगर बैठ सकते हैं तो साथ खाना नहीं खा सकते? हमारी कोई जाती दुश्मनी तो नहीं है। तो नबील साहब, ये जो आपके करीबी दोस्त हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपको मिलवाते हैं, उन्होंने कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से नहीं मिलवाया? नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से मैं समझता हूं कि अब उनका टाइम गुजर गया है। इमरान खान को एक मौका मिला, इमरान खान ने इमेच्योर डिसीजंस लेकर बगैर मशवरे से जो है जिस तरीके से हुकूमत चलाने की कोशिश की, वो आज उनके गले में आ पड़ी है। तो मैं नहीं समझता हूं कि वो जो हमारे दोस्त है, और इसको गलत अंदाज में नहीं लिया जाए कि जब मैं दोस्त कहता हूं तो ये कोई स्टैब्लिशमेंट की मैं बात कर रहा हूं। दोस्त हमारे वो भी हैं जो इस मुल्क के लिए बेहतरी चाहते हैं। तो वो जाहिर है, अब मुझे पता है इमरान खान को एक मौका मिला, 3.5 साल में मुल्क का क्या हालत उन्होंने किया है। या यहाँ पर जो झूठ बोल के कहते हैं कि GDP जो है वो 5.7 तक पहुंच गया, जो कि सरासर झूठ है। ये झूठ कहते हैं कि 600 अरब रुपए जो है वो नैब ने बरामद की, ये सरासर झूठ है। ये जो मुल्क की माशी हालात है सबके नजर में है। तो जो मुल्क के मफाद में लोग हैं, जो मुल्क के मफाद में दोस्त हैं हमारे, वो समझते हैं कि इमरान खान की बस की बात नहीं है। अच्छा नबील गबोल साहब, हम जाहिर करते हैं मौलाना फजल रहमान साहब, आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून को मौलाना फजल रहमान ने हाईजैक किया हुआ है? मुस्लिम लीग नून मजबूर है कि मौलाना के बगैर नहीं चलती, या मौलाना को एंड टाइम पे उन्होंने छोड़ के आपके साथ आ जाना है? देखिए, मुस्लिम लीग, इतना मुझे पता है कि मुस्लिम लीग नून जो है, शहबाज शरीफ साहब खासकर, वो बहुत सारी चीज़ों में मौलाना फजल रहमान से इख्तिलाफात रखते हैं। फैसले साजी में PDM के अंदर जो फैसले होते हैं, उन्होंने ये जो आज का भी मीटिंग था उसमें भी इख्तिलाफात उनके कुछ इश्यूज में होते रहे हैं, पहले भी होते रहे हैं। शहबाज शरीफ एक इस वक्त सेंसिबल तरीके से जो है पॉलिटिक्स कर रहे हैं।
आपने पार्लियामेंट में देखा होगा कि हमने पीटीआई को इतना तंग किया है कि अभी वो 16-17 वोटों से जो है उन्होंने मिली बजट जिस तरह पास शहबाज शरीफ साहब की इस वक्त जो सियासत है वो समझदार एक सियासतदान की सियासत है और उन्होंने बहुत सी चीज़ों पे इख्तलाफ भी किया है मौलाना फजलुर रहमान से, तो उनका झुकाव आपकी तरफ हो सकता है, ये आपका मानना है। बहुत शुक्रिया नबील गबोल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाजरीन, द लास्ट आवर से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।